पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज 5252। आज पहुंचे हैं एमबीएन स्कूल के अंदर जो औरंगाबाद में स्थित है और हर एक ग्रामीण अंचल में जाकर के आपको स्कूल संचालक, स्कूल प्रिंसिपल और टीचरों की बात सुनवाने का काम कर रहे हैं। तो अभी सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया, तो जानते हैं कि एमबीएन स्कूल का किस तरीके का परीक्षा परिणाम रहा। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे खासकर। थैंक यू। मैम रिजल्ट को लेकर के बात करें तो किस तरीके का रिजल्ट आपका रहा? रिजल्ट हमारा 100% जैसे कि पिछले सालों में आता था वैसे इस साल भी पूरा 100% रिजल्ट है हमारा। और बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है। 99 मार्क्स अकाउंटेंसी में, 99 बिजनेस स्टडीज में। पहले बात करें, पहले 10th के रिजल्ट को लेकर के बात। ओके 10th की बात करूं तो मैं मैथ्स में 100 मार्क्स हाईएस्ट हैं, संस्कृत में 100 मार्क्स हाईएस्ट हैं, सोशल साइंस में 99, हिंदी 98, साइंस 97, इंग्लिश 96। तो इतने सारे मार्क्स लेने के लिए मैं बच्चों का भी तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। और हमारे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उनका हार्डवर्क जो है वो शो होता है हमारे रिजल्ट्स के थ्रू, और वो हर साल ही शो होता है। ठीक है, तो बात करें प्लस 2 के रिजल्ट को लेकर के तो किस तरीके? प्लस 2 का रिजल्ट भी हमेशा की तरह ही 100% रहा है। इस बार भी मतलब 94% कॉमर्स में, 93.8% कॉमर्स का सेकंड टॉपर है, उसके बाद 92% साइंस में टॉपर, 91.2% अगेन साइंस में टॉपर हैं बच्चे, और 99 मार्क्स अकाउंटेंसी, 99 बिजनेस स्टडीज, 98 मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स 97, फिजिक्स 95, केमिस्ट्री 95, फिजिकल एजुकेशन 96 एंड बायो 85, और इंग्लिश में 90 मार्क्स जो है हमारे हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं बच्चों के। और इसके अलावा 90 प्लस मार्क्स लेने वाले बच्चों की भी संख्या हमारे पास बहुत ज़्यादा है। जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ में 9 बच्चों ने हमारे पास 90 प्लस मार्क्स लिए हैं, और अकाउंटेंसी में 95 प्लस मार्क्स लेने वाले 4 और 90 प्लस लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। इकोनॉमिक्स में 95 प्लस लेने वाले भी हमारे पास 5 स्टूडेंट्स। यदि बात करें, देखिए रिजल्ट आपका 100% रहा। आजकल दिन प्रतिदिन स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। पेरेंट्स चुनाव नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं किस स्कूल के अंदर। इस चीज को लेकर के आप क्या कहें? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मतलब इसी बात पे आपको ध्यान देना चाहिए कि गुणवत्ता के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी देखनी चाहिए। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी जो है हमारे रिजल्ट से हम शो कर सकते हैं। हमारे यहाँ हमेशा वैसे भी क्वालिटी पे ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बजाय कि क्वांटिटी के। इस वजह से हम लोग शायद बहुत ज़्यादा बच्चों को एडमिशन भी नहीं देते हैं, सो दैट टीचर स्टूडेंट रेशो जो है वो थोड़ा अच्छा बना रहे। यही वजह है कि हमारे रिजल्ट जो है वो और स्कूलों से बेटर आते हैं। देखिए क्वालिटी को लेकर के एमबीएन स्कूल कार्य कर रहा है। यदि रिजल्ट को लेकर के बात करें तो 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। देखिए मैम, हरियाणा सरकार ने पानीपत से एक अभियान चलाया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आजकल देखा जा रहा है कि बेटियां सबसे आगे हैं, चाहे रिजल्ट को लेकर के बात करें चाहे किसी भी चीज को लेकर के बात करें, तो बेटियां सबसे आगे। इस चीज को लेकर के आप क्या? ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जैसे हमारे यहाँ कॉमर्स में तन्वी अग्रवाल जो कि बेटी है और उसने टॉप किया है। अगर हम बात करें तो लड़कों ने भी बाजी मारी है, लेकिन लड़कियों ने फिर से आगे बढ़कर अपना बेटर परफॉर्मेंस दिखाया है। सेम अगर मैं बात करूं 10th में, तो 10th में भी हमारे यहाँ से हर्षल, उसने ही बाजी मारी है लड़कों से आगे निकल के। तो ये बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये जो हमारा कार्यक्रम सरकार ने लॉन्च करा है बहुत सही है। और लड़कियां एमवीएन स्कूल में, इवन मैं यहाँ नहीं कहूंगी हर जगह ही, इस बात को लेके हम गतिशील हैं कि हाँ, लड़कियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और एमवीएन इस चीज के लिए बहुत ध्यान भी रखता है, और एमवीएन सोसाइटी हमारी इस चीज को बहुत प्रमोट भी करती है। देखिए मैम, बात करें, देखिए आज का पेरेंट्स ना कहीं माहौल को देखते हुए अपनी बेटियों को घर बैठा लेता है और उसे शिक्षा से वंचित रह जाती है, जल्दी शादी कर देता है। उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी। मैं चाहूंगी कि आप अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें, और शिक्षा मिलना ये एक बहुत ही बेसिक चीज है जो सबको मिलनी बहुत जरूरी है। पढ़ाई से अगर आप नाता तोड़ते हो तो बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी? आप देखो, आज आप एग्जाम्पल ले सकते हो जो हमारा वॉर का हुआ, उसमें आप देखिए कैसे हमारी देश की बेटियों ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कैसे प्रोटेक्शन दी। तो बेटी को पढ़ाना, आप ये लगाइए, आगे आप अपने वंश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, सबके लिए एक बेटर योगदान दे सकते हो, और हम इस चीज को प्रमोट भी करेंगे। देखिए मैम, शिक्षा देने का तो सभी स्कूल काम कर रहे हैं, लेकिन आजकल बात आती है संस्कारों को लेकर। आजकल बच्चा संस्कारों से भ्रमित हो रहा है, बच्चे नमस्ते तक नहीं करते। क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, संस्कारों की अगर आप बात करो तो ये घर से ज्यादा स्कूल में हर जगह ध्यान रखना इसका बहुत जरूरी है। तो संस्कार आपके घर से भी, जो पेरेंट्स की जिम्मेवारी है देना, आपके बड़ों की जिम्मेवारी है, और स्कूल से हम टीचर्स की जिम्मेवारी है। एमवीएन के बच्चे अगर आप देखोगे तो यस, हम वी वर्क ऑन द क्वालिटी, तो इसका मतलब हम संस्कारों पे भी पूरा ध्यान देते हैं। यहाँ का बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक हर चीज का ध्यान रखता है। अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट देना, ग्रीट करना, ये ध्यान रखना कि आपको कब डिसिप्लिन रहना है, कब आपको एंजॉय करना है, इन चीजों पर सर घर से लेकर स्कूल तक सबकी जिम्मेवारी बनती है। देखिए मैम ने स्पष्ट तौर पर पेरेंट्स को जागरूक किया कि अपनी बेटियों को पढ़ाने का काम करें, क्योंकि आज के समय में बेटियां
ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही हैं। बेटियां आप बेटों से कम नहीं हैं। सर, बात करें बच्चों की सुविधाओं को लेकर के, एम्बियंस परिवार किस तरीके की सुविधा बच्चों को देने का था? हाँ जी सर, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर ने प्रश्न किया था कि आजकल स्कूल्स के बहुत ऑप्शंस हो गए हैं हमारे पास, तो पेरेंट्स भी एक बार को कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरीके से हम प्रोसीड करें, बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन कराएं। तो यहाँ पर अगर जैसे सर ने मुझसे सवाल पूछा कि क्या एक्स्ट्रा हम फैसिलिटीज दे रहे हैं बच्चों को, तो एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों को हम एकेडमिक्स की तो प्रिपरेशन दे ही रहे हैं, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे 11th-12th के बाद जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती हैं, जेई हो गया, नीट हो गया, CUET हो गया, इनकी भी बच्चों को स्कूल कैंपस में प्रिपरेशन कराई जाती है। और भी जितने भी और एक्स्ट्रा हमारे एग्जामिनेशन है बच्चों को बताया जाता है। दीज आर द वेरियस ऑप्शंस जिनमें आप जा सकते हो। जैसे आपको पता है एनडीए का यहाँ पलवल में हम जैसे देखे बच्चों में, गांव के बच्चों में बहुत क्रेज रहता है, तो उसके लिए बच्चों को जागरूक कराया जाता है कि आर्मी में जैसे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में भर्ती के ऑप्शन होते हैं, उनके लिए बच्चों को बताया जाता है क्या क्या एग्जाम्स हैं, उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। प्रीवियस ईयर्स में अगर हम देखें हमारे स्कूल के काफी बच्चे, ठीक है, अच्छे बच्चे जिन्होंने मेहनत करके यहाँ पर स्कूल का नाम रोशन किया, उसके बाद अपना देश में भी मतलब इंडियन आर्मी में जाके सर्व कर रहे हैं, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है इस मामले में। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो सर ने बताया एक्स्ट्रा फैसिलिटीज अगर हम बात करें पढ़ाई के अलावा, हमारी जो गेम्स हैं, गेम्स में हमारा आपने अगर बाहर ग्राउंड देखा हो, हमारा बास्केटबॉल का, खो खो का, प्रॉपर फुटबॉल का प्रॉपर अलग हमने कोर्ट दे रखे हैं, जिसमें बच्चे अच्छे से अपना पढ़ाई के साथ साथ अपना माइंड फ्रेश करने के लिए गेम्स भी खेल सकते हैं। और इसके अलावा AC क्लासरूम्स हो गए, स्मार्ट क्लासेस हो गई, ये सब हम बच्चों को स्कूल में ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बच्चा का ओवरऑल एकेडमिक्स के साथ साथ एक ओवरऑल ग्रोथ होता है। देखिए सर, मैं बात करूं, मैं कल एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, 8वीं क्लास का छात्र था, हाँ जी, उसके नंबर कम आ गए, ठीक है। उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है। बात करें बड़े बड़े शहरों की, कोटा सीकर जैसों की, बच्चे वहां अक्सर पढ़ने के लिए जाते हैं, आत्महत्या कर ले। इस चीज को लेकर के आप क्या? सर, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ये आजकल के टाइम पर पेरेंट्स के माइंड में भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चों को हम बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, आजकल का बच्चा प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाता। तो इसमें मैं मानता हूं सबसे बड़ा बीइंग एज अ टीचर, सबसे बड़ा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर ये बनती है कि बच्चों को ये चीज सिखाई जाए कि ये सिर्फ लास्ट ऑप्शन नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग ऑफ योर करियर। आप जब यहाँ पर पढ़ रहे हो, आपको प्रेशर लेने की हैबिट पड़नी चाहिए। ऐसा नहीं आपके कम नंबर आए, ये जिस तरीके से सर ने कहा बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं, इसके लिए मैं पेरेंट्स से भी सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के कम मार्क्स आने पर उनको डांटने की बजाय उनसे डिस्कशन किया जाए। और हम यहाँ MVN में हम जब भी बच्चों के कम नंबर आते हैं, हम बच्चों के अलग से काउंसलिंग करते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, बेटा क्या कमी रही, इसको हम मिलजुल कर किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे मैम ने बताया, यहाँ पर स्टूडेंट टू टीचर रेशियो हमारा बहुत लिमिटेड है, जिसमें हर टीचर के पास एक ऑप्शन होता है हर बच्चे पे प्रॉपर्ली ध्यान देने का। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि बच्चा मेंटली रिलैक्स रहे और आगे के लिए मोटिवेटेड रहे पढ़ाई करने के लिए। देखिए, बात करें आजकल का जो पेरेंट्स है वो ये देखता है कि उस स्कूल का इतना नाम है, उसकी इतनी बिल्डिंग अच्छी है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एडमिशन का दौर है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को क्या आग्रह करना चाहोगे? क्योंकि बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए, चाहे उसमें टीचरों की योग्यता देख। नहीं सर, बिल्कुल मैं इस चीज को ये कहूंगा। सर देखिए, मेन तो बच्चों ने जिन टीचर से पढ़ना है, बच्चों का फ्यूचर टीचर से मैटर करता है। तो देखिए सर, मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चा चाहे आपका 6th क्लास में है, चाहे 8th क्लास में है, चाहे 10th क्लास में है, आपने जो बच्चे का कोई भी स्कूल ऑप्ट करना है, ऐसा नहीं बच्चे का कोई दोस्त ने कहा मैं स्कूल में जा रहा हूं तो आप भी बच्चे को स्कूल में भेज दीजिए। आप खुद टाइम निकालिए बच्चे के लिए, यहाँ पर आइए हमारे पास। जब एडमिशन के लिए कोई भी पेरेंट आता है, हम पूरी टीम उससे मिलती है कि सर आपने अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन कराना है, ये हमारे फिजिक्स के टीचर हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथ्स के हैं, सारे टीचर्स बच्चे से मिलते हैं, हम प्रॉपरली बच्चे से काउंसलिंग करते हैं, मिलते हैं, उसके बाद ही हम ये डिसाइड, उसके बाद ही पेरेंट डिसीजन लेने में थोड़ा इजी रहता है कि क्या बच्चे के लिए सही प्लेटफॉर्म है कि नहीं। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टाइम निकाल के एक बार जिस स्कूल में बच्चे को करा भी दिया जाए, उसके बाद भी आप वीकली या मंथली टीचर से इंटरेक्शन में रहिए कि बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है और मिलजुल कर हम किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। देखिए, बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन ना कराएं, उस स्कूल के अंदर टीचरों की योग्यता देखें कि है क्या योग्यता। लेकिन और सर भी मौजूद है, हमसे उनसे जान लेते हैं। सर देखिए, सर ने खेलों को लेकर बात की, पढ़ाई के साथ खेलों का आप कितना महसूस है? सर, पढ़ाई के साथ साथ गेम वगैरह होना जरूरी है। इसके लिए आप जैसे एंट्री किए होंगे आप स्कूल बिल्डिंग में, तो सारे कोर्ट देखेंगे अलग अलग। हमारे यहाँ पर 2-2 कोच हैं अलग अलग, वो सारा कुछ गेम वगैरह के लिए कराते हैं। और पढ़ाई तो साथ साथ है ही जरूरी। हमारे यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, MVN की ब्रांच ऑलरेडी फरीदाबाद में भी है, मेन ब्रांच। तो जो फरीदाबाद में होता है वही यहाँ होता है, टीचर भी सब वहीं से ही आते हैं, सारा कुछ अपॉइंट वहीं होता है, सारा गवर्निंग बॉडी हमारी फरीदाबाद है। MVN 17 में बहुत बार टॉपर, IIT टॉपर वगैरह सब दिए, सारे चीजें हमारी वहीं से गवर्न होती है।
आप आसपास के स्कूलों में देखोगे कुछ तो 11th के पेपर भी नहीं लेते, सीधा वैसे ही पास करके करते थे। लेकिन हमारे यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न सेम, जो पेपर यहाँ है वो 17 में, वो अरावली ब्रांच में, वो 88, सब जगह कॉमन है। एक पेपर सेम टाइम सेम डेट पे ओपन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, एजुकेशन का हमारा बड़ा बढ़िया सिस्टम है, अलग ही है। जो भी हमारा फरीदाबाद वगैरह में सारा होता है वही सेम है। और साथ साथ हमारा गेम वगैरह का प्रॉपर है। यहाँ पर 2 कोच है हमारे यहाँ, डीपी सर है, वो देखिए, सारा चीजें कराते सर हैं। देखिए, अभी हरियाणा बोर्ड ने भी और सीबीएसई बोर्ड ने अपने रिजल्ट अनाउंस किए और सभी स्कूल वाले अपने रिजल्ट को 100% बता रहे हैं। लेकिन हरियाणा में 22 जिले हैं और रिजल्ट को लेकर के बात करें तो 21वें नंबर पर है हरियाणा की। यदि बात करें, क्या कहोगे? 21 में ओवरऑल इंडिया में? हरियाणा की बात नहीं तो हरियाणा बोर्ड का भी उसमें हाँ, रहता होगा हाँ, वैसे। हरियाणा सीबीएसई बोर्ड की बोर्ड का बात की जाए तो जो परीक्षा परिणाम हुआ है वो हाँ जी। 21वें नंबर पर आया है। क्या कहोगे? इसमें जैसे आपने बोला ना, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो गांव वालों में अभी माहौल ऐसा है, वो बेटियों को तो भेजते ही नहीं है, या फिर बहुत कम जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर की फैसिलिटी नहीं है, उस चक्कर में ये रेशियो डाउन हुआ है। जैसे इस बार में 2-3 गवर्नमेंट स्कूलों में एज ए एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के जाते हैं, प्रैक्टिकल के लिए गए थे, तो वहाँ ये प्रॉब्लम बताई थी। वहाँ के प्रिंसिपल से डिस्कस हुए, टीचर से, टीचर ही नहीं है। एक ही फिजिक्स का टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री का ही प्रैक्टिकल ले रहा है, तो वहाँ ये सब चीजें दिक्कत हुई। इसलिए ये रिजल्ट में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। जो गवर्नमेंट रेशियो, गवर्नमेंट स्टूडेंट है स्कूलों में, तो वो थोड़ा सा रेशियो को डाउन कर देते हैं। देखिए, रीजन यही है। एमबीएन स्कूल के अंदर मौजूद हैं। यदि परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें तो 100% परीक्षा परिणाम एमबीएन स्कूल का रहा। मैं